हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करेंगे गल्फ़ रीजन के एक बहुत ही क्रूशल कंट्री की, जिसका नाम है लेबनान। लेबनान बेसिकली सीरिया के ईस्ट साइड, वेस्ट साइड में और इज़राइल के नॉर्थ साउथ में बसा हुआ एक देश है, जहाँ पर आज के दौर में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखी जा सकती है। नॉट इवन पॉलिटिकल क्राइसिस, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट वहाँ पे 70% हाउस होल्ड के पास इतना खाना नहीं है कि वो अपने पेट भर सके। लिटरली वहाँ के बच्चे, खाना उनको नसीब नहीं हो रहा है। वहाँ पे भूखमरी की हालत बहुत ज़्यादा है। और लेबनान में पिछले 4-5 साल से ही लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। लोग सड़कों पे राइट्स है, दंगे कर रहे हैं, और वहाँ की जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इसका रीज़न क्या है? देखा जाए तो लेबनान में जो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो है। वहाँ पर डेमोक्रेसी है जिस तरह हमारे इंडिया में, मगर वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो अपने आप में ही सेक्रेटेरियन डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग केवल एक साथ रहते हैं और अपने पास वो मेन पावर रखते हैं। बाकी जो कंट्री के दूसरे जो डिवीजन्स हैं वहाँ पे लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिलता या उनको वंचित रखा जा सकता है, जिसकी वजह से उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट, असंतोष बढ़ता जाता है। तो क्योंकि लेबनान की अगर पार्लियामेंट्री देखी जाए तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स बेस पे है, जैसे कि शिया के लिए अलग है, सुन्नीस के लिए अलग है, उसका क्रिश्चियंस के लिए अलग है, और जो ग्रीक कल्ट को फॉलो करते हैं उनके लिए अलग है। तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो केवल इन्हीं लोगों के बीच में रह जाता है, और जो ग्राउंड लेवल पे पहुँचना चाहिए वो हर किसी लेबनीज़ को नहीं मिलता है। तो जिसकी वजह से आज के दौर में बेसिकली लेबनान पे लोग सड़कों पे हैं और भूखमरी के हालात का शिकार हो चुके हैं। हर तरह से ये कंट्री ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रिंक है, टूटने के कगार पे पूरी तरह से है। इसका रीज़न क्या है? किसी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए या किसी भी नेशन को सक्सीड होने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है यूनिटी अगर होगी तो वहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसके वजह से लोगों की जो ओवरऑल इनकम है वो बढ़ती है। और जब किसी भी देश में लोगों की ओवरऑल इनकम बढ़ती है, वहाँ पे ग्रोथ बढ़ती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, लोगों की नीड सेटिस्फाई होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ता है। मगर लेबनान का जो स्ट्रक्चर है, कहने को डेमोक्रेसी, बट अगेन इट्स अ सेक्रेटेरियन डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से वहाँ पे केवल कुछ ही तबके के जो टॉप नोबल क्लास है केवल उसी के पास रिसोर्सेज एलोकेट होकर रह गए, और ज़मीनी स्तर पे लोगों के पास कुछ नहीं है। तो इसी वजह से ये देश बड़ी जल्दी यहाँ पे कंगाली की हालत में हो गई होगी। अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कंगाली की हालत पे हो रही तो देश टूटेगा कैसे? देखिए, लेबनान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहाँ की जो पुलिस है, जो सिविल स्ट्रक्चर है, जो आर्मी है, वहाँ पे उनके पास इतना पैसा नहीं बचा है कि वो अपने सोल्जर्स को सैलरी दे सके। इनफैक्ट पिछले 4-5 महीने से वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की आर्मी को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। वो अपना खर्चा इस तरह से चला रहे हैं कि जो लेबनान में कुछ बड़े लोग हैं, जिनकी जो पैसे वाले लोग हैं, वो वहाँ पर अगर किसी को घूमना है हेलीकॉप्टर से या कुछ है तो आर्मी के पास, मिलिट्री के पास जाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा आता है, उससे वो अपने सोल्जर्स की सैलरी को पे ऑफ कर रहे हैं। बट अगेन ये चीज़ बहुत लंबी देर तक किसी भी कंट्री में उसके सस्टेन या उसके सर्वाइवल में काम नहीं कर सकती। दूसरा एक रीज़न ये है कि लेबनान में करप्शन बहुत आई है। लेबनान में करप्शन कुछ इस तरीके से हार्ड है कि वर्ल्ड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की माने तो जिसमें इंडिया की रैंक 84 है, उसमें लेबनान की रैंक है 139 आउट ऑफ 160 नेशंस। तो इसी चीज़ से समझा जा सकता है कि वहाँ पे करप्शन के क्या हालत है इसमें। क्योंकि सिंस लेबनान इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं, जो 2 मेजर पड़ोसी देश हैं, पहला सीरिया और दूसरा इज़राइल। सीरिया के हालात तो बखूबी तरह से दुनिया जानती है कि वहाँ पे क्या हाल है। तो इज़राइल ने जो अपना बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट सील कर रखा है, ताकि लेबनान के लोग भाग कर वहाँ ना आ जाएं और वहाँ ना आ जाएं। लेकिन अगर जो लोग जानते हैं इज़राइल को, तो इज़राइल के दिमाग में जो ग्रेटर इज़राइल का आइडिया है, उस ग्रेटर इज़राइल के आइडिया के लिए उनके ग्रेटर इज़राइल के मैप में वहाँ पर जो लेबनान का साउथ रीजन है वो भी काफ़ी हद तक जाता है। तो जो नफ्ताली बेनेट है, उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि लेबनान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स।
वो कोलैप्स करेगा तो उसके बाद हो सकता है इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल का आइडिया फुलफिल करने के लिए थोड़े दिन के लिए अपनी जो आर्मी है उसको डिप्लॉय कर दे, अपने सोल्जर्स को लेबनीज बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दे और उसके बाद थोड़े दिन के लिए वहाँ के एरिया को कब्जा कर ले और ये कह दे कि ठीक है हम इन लोगों का भला करने के लिए इस पर कब्जा कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में वो कम्प्लीटली एनेक्स कर ले लेबनान के उतने एरिया को, तो उससे इस चीज़ के भी चांसेस काफ़ी हाई हैं। बट अगेन अगर किसी कंट्री की ग्रोथ देखनी है तो वहाँ पे यूनिटी एक बहुत मेन फैक्टर, जैसे चाइना का एक बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है। चाइना ने फोर्सफुली इट हैज़ डन इट फोर्सफुली कि पूरे देश में एक लैंग्वेज ले आए हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट एक है, एक पार्टी सिस्टम है, तो जो एक पार्टी पॉलिसी में आती है पूरा देश उसके पीछे चलता हुआ आता है, तो जिसकी वजह से पूरी कंट्री यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है और वहाँ पर रीजन के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होते बल्कि हर किसी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो पहुँचा जाता है। इसी वजह से चाइना तरक्की कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल किसी भी दुनिया में किसी भी देश के लिए हो सकता है। जैसे अगर एक इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल श्रीलंका का है, अगर चाइना श्रीलंका को लोन ना देती तो शायद जो लेबनान की हालत है वही हालत आज श्रीलंका की होती, अनटिल अनलेस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर ना करती तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि अगर प्रॉपर लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, लोगों में करप्शन ज़्यादा बढ़ चुका है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है गरीब होते जा रहे हैं, इस कालात में इस हालत में कोई भी देश या तो टूट जाता है या तो कोई दूसरा देश पे कब्जा कर लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।